Welcome to my part 2 series of Embedded Systems playlist. लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि किस तरीके से हमारे पास एक एरे जो है वो हम यूज़र से इनपुट लेकर हम उसको प्रिंट कर सकते थे। हमने इसको प्रिंट कर लिया था और इसको प्रिंट करने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि हम किस तरीके से दो एडजेसेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि हमने प्रिंट कर ली थी अपनी एरे, ठीक है। लास्ट में मैं ये आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर किए हैं वो हमने एंटर किए हैं 6, ठीक है। तो हमने जब 6 एंटर किए तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली एरे जो है वो प्रिंट करा ली। तो मैं ये आपके सामने यहाँ पे प्रिंट करा कर भी दिखाऊंगा। यहाँ तक मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक कंडीशन लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये वाला एलिमेंट चलें अगर देखें ये दो आपके पास स्वैप हो गए, ठीक है, और ये आपके पास आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। अब 5 वैल्यू है तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ ताकि आपको फिर एग्जैक्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं थोड़ा सा इसको निकाल दूँ। हाँ जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको तब समझ आएगी। देखें अब यहाँ पे आप जो टोटल के अंदर वैल्यू एंटर कर रहे हैं ना, टोटल वेरिएबल के अंदर वो 6 है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर 6 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये देखें अब उसने रिवर्स करके वैल्यू दे दी है। अब आपने करना क्या है कि अब यहाँ पर जो मैंने ट्रिक लगाई है या जो कंडीशन लगाई है वो क्यों लगाई है वो हम आगे चल के देखते हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके पास वैल्यू जो है सबसे पहले आपने जो आई की वैल्यू आप यहाँ कंसिडर करेंगे 0 है, ठीक है। जो आपके पास 0th पोजीशन के ऊपर एरे की वैल्यू है वो टेम्पररी वेरिएबल है इंट डाटा टाइप का, उसके अंदर आपने स्टोर कर ली। अब आई की वैल्यू अगर रिप्लेस भी हो जाए एरे ऑफ 1 वाले इंडेक्स से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एरे ऑफ 0 जो होगा वो ऑलरेडी टेम्प में पड़ा हुआ है। अब एरे ऑफ 1 पोजीशन जो है मैंने एरे ऑफ 0 में रख दी। इसका मतलब है कि अब मेरे पास एरे ऑफ 0 में जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 2, ठीक है, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर आ गया 2। अब मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन ये करेगी आपके पास, यहाँ पर ये करेगी आपके पास एरे ऑफ अब 0 + 1 1, यानी एरे ऑफ 1 के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेम्प की। और टेम्पररी में क्या पड़ा था, इनिशियली मैंने रख दिया था एरे ऑफ 0th की वैल्यू, क्योंकि इनिशियली लूप स्टार्ट हुआ है 0 से। तो 0th के ऊपर क्या पड़ा है 1, तो यानी एरे ऑफ 1 के अंदर आ गई वैल्यू 1। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आपके पास स्वैप हो गई है और आपके पास जब आपने प्रिंट कराना है तो आपने प्रिंट कराना है एरे ऑफ आई और आई का लूप आपने चला देना है 0 से लेकर लेस देन टोटल तक। तो ये आपके पास हो जाएगा सारा स्टेप। मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा आपके पास कि आपने एक कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। मैं आपको अगर कहते हैं तो ये कंडीशन निकाल के दिखा देता हूँ। देखें अब यहाँ पे इसका मसला क्या आएगा, आपको मैंने दिखा दी थी रिवर्स वाली रन करके। अब मैं एक कंडीशन निकाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नंबर कर रहा हूँ 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें जो लास्ट वैल्यू है ना, इसने इसको कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मसला ये हो रहा था कि ये तो इससे स्वैप हो गया, ये इससे स्वैप हो गया, लेकिन ये किसी से स्वैप नहीं हो सकता था। इस वजह से मैंने कंडीशन लगाई कि अगर i + 1 की वैल्यू जो टोटल के अंदर आपने वैल्यू दी है उसके इक्वल हो जाए तो आप फ़ौरन ब्रेक कर जो। तो ब्रेक करने से देखें अभी मैंने 5 एंटर किया है और अब मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा। मैं यहाँ पे प्रोग्राम इस वजह से आपको रन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि होता ये है कि अगर आप प्रोग्राम रन नहीं करूँगा और मैं हर चीज़ ड्राई रन करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो अब देखें मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 एंटर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें
अब देखें लास्ट वाली जो है वो उसने स्वैप नहीं की, क्योंकि वो इसके ऊपर कंडीशन इसने चेक की कि जो i+1 की वैल्यू है, इट मीन्स लास्ट में वैल्यू क्या हुई आपके पास, i+1 की वैल्यू देखें यहाँ पे ये चेक करता है i+1 की वैल्यू टोटल के इक्वल कब होगी, जब i की वैल्यू 4 होगी। इट मीन्स ये जब अपनी लास्ट आइट्रेशन में चल रहा होगा उस टाइम पे, जब ये अपनी लास्ट आइट्रेशन पे होगा तो उस टाइम पे ये इक्वल टू टोटल होगा। तो ये उस टाइम, अब आप ये कह रहे होंगे कि जब यहाँ पे मेरे पास ऑड एलिमेंट्स ना हो तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 6 लिखा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखें, अब इसने प्रॉपर स्वैपिंग की है, अब ये 5th के बाद जाके ब्रेक हुआ है। तो इस चीज़ को मैं कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, और ये कंडीशन लगाई है। और कंडीशन लगाने के बाद जो मैंने आपको कहा था, सिंपली एरे ऑफ आई आपने प्रिंट करना है। एरे ऑफ आई में क्या होगा, जहाँ पे स्वैपिंग होकर नई एरे जो है आपके पास बन रही थी, उसको सिंपली हमने फॉर लूप की मदद से प्रिंट करा लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देना चाहता हूँ आपके लिए। आपने क्या करना है, और चलें आपको हिंट भी दे दूँगा। आपने इस इंडेक्स को इस इंडेक्स से रिप्लेस करना है, इस इंडेक्स को आपने इस इंडेक्स से रिप्लेस करना है, और इस इंडेक्स को आपने इस इंडेक्स से रिपीट करना है, वो करना है, रिप्लेस करना है, स्वैप करना है। देखें, अब आप देखें यहाँ पे i की वैल्यू 0, यहाँ पे i की वैल्यू 7, यानी अगर आपने n वैल्यू ली है तो n-1, अगर n 8 था तो 0 से 7 तक है, तो 6 आपके पास n-1 पोजीशन में पड़ा है, और ये आपके पास 0th पोजीशन में पड़ा है। इसका मतलब आप अगर एक फॉर का लूप लगाएं जो कि i फॉर एग्जांपल अगर n 8 है उसके अंदर, यानी एलिमेंट्स 8 हैं, तो वो 0 से लेकर n-1 तक चलेगा। तो i की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर चलेगी 3 तक, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, i की वैल्यू आपने एक लूप चलाना होगा जो कि 0 से लेकर 3 तक चलेगा मोस्ट प्रोबेबली, ये आप देख लीजिएगा। और जब आप लूप के अंदर आएंगे और आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, आप इस वैल्यू को इससे रिप्लेस जब कर देंगे, तो उसके बाद आपने इस वैल्यू को जे वाले वेरिएबल में रखना है, और जे वेरिएबल को आपने डिक्रीमेंट करा देना है, क्योंकि यहाँ पे i 0 है, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे आपके पास j7 6 एंड 5, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ी सी हिंट दी है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका ड्राई लॉजिक सी बता दी है। ये आप इसको कोशिश करें, ये इजीली आपको मदद करेगा लॉजिक जो है, और आप इजीली इसको प्रोग्राम को बना लेंगे। तब मज़ा आएगा कि आपको वाकई इस लॉजिक की समझ आई भी है कि नहीं आई। अगर आपको नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में सिर्फ ये लिख दें कि मुझे इस लॉजिक की नहीं समझ आई, आप मुझे बता दें। अगर कोई एक भी स्टूडेंट कहेगा कि मुझे नहीं समझ आई, तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। तो अब तक के लिए सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है स्ट्रक्चर्स के साथ।